बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। ख़वातीन के हुकूक का सिलसिला घरों और ख़ानदान से शुरू होता है और इन्हें इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखते हुए हम स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँच जाते हैं। इस दौरान ख़वातीन से रिश्तों और उनके एहतराम के बारे में हमें बहुत कुछ बताया जाता है और हमें उनकी इज़्ज़त और मकाम का भी अंदाज़ा होता है और हम उनके हुकूक से भी आगाह होते हैं। लेकिन अमली ज़िंदगी में कदम रखते ही हम इन तमाम बातों को भुला देते हैं जो माजी में ख़वातीन के हुकूक के बारे में हमें पढ़ाई और सिखाई जाती हैं। याद रहे कि ख़वातीन के हुकूक की जिद्दोजहद हर घर और हर ख़ानदान से शुरू होकर मुआशरे और मुल्क तक पहुँचती है और यहीं से मुल्क और मुआशरे की पहचान बनती है। जब तक हम अपने घरों में रहने वाली ख़वातीन के हुकूक का ख्याल नहीं करते, दुनिया भर की ख़वातीन के लिए चाहे जितने नारे बुलंद करते रहें, उनकी ज़िंदगी में ना तो कोई तब्दीली ला सकते हैं और ना ही उन्हें ज़िंदगी के धारे में शरीक करते हुए खुद मुख्तार और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के काबिल बना सकते हैं। औरत माँ हो तो उसके कदमों तले जन्नत होती है, बहन हो तो भाई के लिए दुआ करते करते नहीं थकती, बेटी हो तो बाप की आंखों की ठंडक बन जाती है और बीवी हो तो सरापा मोहब्बत नज़र आती है। इसके बावजूद ज़माना कदीम से लेकर अब तक हर मजलूम औरत मर्दों के जुल्म और सितम का निशाना बनती चली आ रही है। अपने घर में तानों के बाद जब वो मुआशरती दुनिया में कदम रखती है तो उसे कदम कदम पर कई रुकावटों का सामना होता है और जब शादी के बाद अपने ससुराल जाती है तो वहाँ भी उस पर मुसीबतों के पहाड़ टूटने लगते हैं। ख़वातीन के साथ ये सलूक सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी ममालिक से लेकर पूरी दुनिया तक फैला हुआ है। मगर इस वक्त हम आपको पाकिस्तानी ख़वातीन के साथ पेश आने वाली सूरत हाल से आगाह करना चाहते हैं। हमारे मुल्क के अक्सर इलाकों में आज भी लड़कियों पर दौरे जाहिलियत के रस्म और रिवाज का इतलाक होता है। जबरी शादी, गैरत के नाम पर कत्ल, जिनसी ज्यादती और मारपीट समेत उनको विरासत के हक से भी महरूम रखा जाता है। कभी औरत को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है तो कभी जहेज कम लाने पर मार दिया जाता है, कभी उसे हवस का निशाना बनाया जाता है और कभी उसे जिंदा जला दिया जाता है। बचपन से जवानी तक वालिदैन और भाइयों की खिदमत और शादी के बाद ससुरालियों की खिदमत करने के बावजूद शायद औरत के नसीब में ताने, तशद्दुद और मौत ही लिखी गई है। ख़वातीन ज़्यादा वल्नरेबल पोजीशन पे हैं, कमज़ोर पोजीशन पे हैं और ये है कि वो उनकी एक्सेस घर के अंदर है और इन मर्दों का माइंड सेट हमारी सोसाइटी में बहुत एंटी वीमेन है। इंसल्ट करना, रिडिक्यूल करना, दूसरे रिस्पेक्ट ना करना, इस तरह का एटीट्यूड है। शायद सेग्रीगेशन इसकी वजह है या जो फ्रस्ट्रेशन है सोसाइटी में, पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन भी आजकल बहुत है, इश्यूज भी बहुत हैं, तो इस तरह की फिर डाइवर्जन और नेगेटिविटी और नेगेटिव ट्रेंड्स और बिहेवियर फिर आते हैं। एक आलमी सर्वे के मुताबिक ख़वातीन के लिए खतरनाक तरीन ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। इस सिलसिले में पहले नंबर का शर्मनाक एजाज भी एशियाई मुल्क अफगानिस्तान को ही हासिल है और अफ्रीकी मुल्क कांगो दूसरे नंबर पर है। बेटी को बैसे रहमत कहा गया है, मगर यही रहमत मुनासिब तरबियत न होने के बायस वालिदैन के लिए ऐसी जहमत बन जाती है कि बाज दफा बाप बेटी का और भाई बहन का गला काटते हुए फख्र महसूस करता है। पसंद की शादी करती है। यहाँ हमारी बच्चियों का भी एक इशू है कि वो देखें माशरे के साथ, देखें लव मैरिज अरेंज भी हो सकती है, आधे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मगर आप ये ऑनर किलिंग या इस तरह के मामला ख़त्म कराना चाहते हैं ना, तो आपको वो गैरत और इज़्ज़त के दरमियान एक बैलेंस पैदा करना पड़ेगा, वो हम नहीं कर पा रहे। लड़की चाहे खुद सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब में इखलाकी और माशरती हदूद पार करे या उसे कोई धोखाधड़ी से फंसा ले, दोनों सूरतों में उसे ही नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ता है, जिसका अंजाम उसके खानदान की इज्जत की बर्बादी और खुद उसकी मौत का बाइस भी बन सकता है। लव मैरिज के बारे में जो हमारे कल्चर के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है कि वो इसको बुरा समझा जाता है या गलत समझा जाता है, हालांकि हमारे रिलीजन में ये गलत नहीं है। पसंद की, चॉइस की मैरिज की इजाज़त है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गैरत और बेइज्जती, इंसल्ट बन जाती है।
पाकिस्तान में खवातीन के खिलाफ जराइम के आदाद शुमार का जायजा लें तो हैरानी होती है कि क्या हम मुहज़्ज़ब मुआशरे में बस रहे हैं। आइए जानते हैं कि आदाद शुमार क्या कहानी बयान कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल कमोबेश 5000 औरतों और लड़कियों को गैरत के नाम पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1000 से ज्यादा खवातीन और लड़कियां कत्ल होती हैं, जिनमें से गैर शादीशुदा लड़कियों की तादाद 60% है। यानी हर माह तकरीबन 20 लड़कियों को मौत के घाट उतारा जाता है। गैरत के नाम पे जो कत्ल होते हैं इसके लिए कानून तो बना है, लेकिन इशू ये है कि पाकिस्तान में लॉ तो सारे बने हुए हैं, लेकिन उन लॉ का इस्तेमाल कौन करे। किस तरह औरत की एक्सेस हो इस कानून तक, किस तरह उसे प्रोटेक्शन मिले, किस तरह उसको बचाया जा सके इस गैरत के नाम पे जो उसके पीछे पूरी उसके अपने पेरेंट्स और पूरी सोसाइटी या क्लैन या कम्युनिटी उसके पीछे लगी हुई है, उससे वो कैसे बचे। ये सारे इश्यूज़ हैं। इसके मेरा ख्याल है कि ऐसे कम्युनिटी सेंटर होने चाहिए या ऐसे इदारे होने चाहिए जहाँ वो आके पनाह ले सके और स्टेट उसको प्रोटेक्ट कर सके। एक गैर सरकारी तंजीम के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में हर 8 घंटे में गैंग रेप का एक वाकया होता है और 70% वाकयात सिरे से रिपोर्ट ही नहीं होते। ज्यादती का शिकार होने वाली 43% लड़कियों की उम्र 16 साल से भी कम होती है। इसी तरह हर साल 10,000 से ज्यादा खवातीन घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं। औरतों के खिलाफ जराइम में पंजाब पहले, सिंध दूसरे, खैबर पख्तूनख्वा तीसरे और बलोचिस्तान चौथे नंबर पर है। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिनको मद्देनजर रखने की ज़रूरत है। इसमें एजुकेशन की, तरबियत की, मोरालिटी की, इंसानियत की, ये माशरे में जिन चीज़ों का फुकदान हुआ नज़र आता है, और कानून की बालादस्ती की। पाकिस्तान की सोसाइटी ऐसा महसूस होता है कि जहाँ से कानून की अमल दरामद जो है वो ख़त्म हो चुका है, और जहाँ जिस मुल्क में से या जिस सोसाइटी में कानून की गिरफ्त कमज़ोर पड़ जाए, वो सोसाइटी जो है वो कहते हैं कि इट बिकम फ्री फॉर ऑल। पंजाब में रवां साल के पहले माह में 32 खवातीन कत्ल हुई और गैरत के नाम पर कत्ल होने वालों की तादाद 22 थी। इक़दाम कत्ल के 13 और अगवा के 32 वाक़यात पेश आए। ज्यादती और इज्तिमाई ज्यादती के 5, जलाए जाने के 3, औरतों का सर मूंडने और तेजाब फेंके जाने का एक वाक़या रिपोर्ट हुआ। इसके अंदर बहुत ज्यादा जेलसी और अजीब किस्म का अगेन कंट्रोलिंग, कि मर्द को लगता है कि जैसे ये औरत बहुत खूबसूरत है और ये इसके कंट्रोल में नहीं है, तो एक रिवेंजफुल होके उसके ऊपर तेजाब फेंकते हैं। या अगर एक औरत दूसरी औरत पे फेंकती है, उसमें भी जेलसी का एलिमेंट आ जाता है। इसमें भी लोग इंसान, इसमें मर्दों की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मीडिया इसमें रोल प्ले कर सकता है कि दूसरों को पूरी वक्त कंट्रोल करने की बजाय उसके साथ एक रिश्ता बनाने का सिखाया जा सकता है कि ये इंसान का इंसान के साथ रिश्ता बने, औरत का मर्द से रिश्ता बने, बजाय कंट्रोल और काबू के इस जज्बे के पीछे डिस्ट्रक्शन होती है। खुदकुशी के 23 और इक़दाम खुदकुशी के 15 वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। सिर्फ लाहौर में एक माह के दौरान गैरत के नाम पर 4 खवातीन को कत्ल किया गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कानून तो मौजूद है, हर चीज़ का सजा भी मौजूद है, लेकिन कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं होता। एनफोर्समेंट ऑफ लॉ इज़ द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। जब एनफोर्समेंट नहीं होती है तो किसी आदमी को कानून का खौफ नहीं है, और उसको ये है पता है क्योंकि माशरा करप्ट हो चुका है, और वो ऊपर देखते हैं कि करप्शन से बड़े बड़े लोग जो हैं वो बच जाते हैं, तो वो भी यही ख्याल करते हैं कि ठीक है जी, हम इस वक्त गुनाह कर लेंगे, ये बुराई कर लेंगे, लेकिन जब हमें को पकड़ेगा, जब हमारे पे हाथ आएगा, तो हम भी करप्शन के जरिए अपने आप को यहाँ से बचा लेंगे। वालिदैन औलाद की मामूली गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, मगर ये मामूली गलतियाँ कितनी बड़ी तबाही का बायस बन सकती हैं, आइए जानते हैं। वालिदैन जदीद ज़माने के तकाजे और खुद मुख्तारी के नाम पर अपनी बेटियों की गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, मगर बाज़ दफा जब यही गलतियां आगे चलकर किसी बड़ी गलती में तब्दील होती हैं, तो इसका नतीजा इंतहाई खौफनाक निकलता है। एक तो शायद हमारा सोसाइटी जो है ना, हम सोसाइटी को मोल्ड नहीं कर पाए मॉडर्न टेक्निक्स के मुताबिक। हमारे यहाँ डिस्पैरिटी इतनी है गुर्बत में और अमारत के अंदर, हम अपने नॉर्म्स को सेट नहीं कर सके। मैं छोटी सी बात बताता हूँ। मिसाल के तौर पर बच्ची स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है, तो जो आम आदमी है, जो नीचे रहने वाला आदमी है, वो समझता है बाहर जाके पता नहीं होगा, उस पर चेक एंड बैलेंसेस रखने हैं, तो वो उसको दबा के ज़हनी तौर पर इतना रखा जाता है। हालांकि आप अपने बच्चों को आज़ादी तो दें,
पूरी आज़ादी दें, लगामें हाथ में रख लें, मगर ये नहीं कि आज़ादी के साथ साथ लगामें भी दौड़ाते रहें। औलाद की मामूली सी गलती को भी नजरअंदाज ना किया जाए, क्योंकि यही छोटी छोटी गलतियां बाद में बहुत बड़ी खराबी की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। आप आसपास देखते हैं रहन सहन के हवाले से बच्चों में गरीब लोग या अमीर में जब वो डिस्पैरिटी वहाँ भी नज़र आती है, अमीर और गुरबा में, तो हमारे बच्चियाँ या बच्चे वो कोशिश करते हैं हम उस तरफ जाने की कोशिश करें। वो फिर बाहर जाना है, बाहर निकलना है, दोस्तियाँ यारियाँ आनी हैं, या कोई ताल्लुकात किसी तरह भी आने हैं, लेकिन वो वहाँ तालीम की ज़रूरत है कि आप देखें यह माशरा बहुत आगे जा चुका है, लड़के और लड़की ने इकट्ठे रहना ऐसा इशू नहीं है, लेकिन तालीम की ज़रूरत है और वहाँ फॉल्ट हमारी गवर्नमेंट का है। हमारे मुआशरे की ख़वातीन का ताल्लुक शहर से हो या गांव से, उनकी ज़िंदगी और जद्दोजहद में उस वक्त तब्दीली नहीं आएगी जब तक हम उनकी तालीम, सेहत और इज़्ज़त का ख्याल करते हुए मुआशरे में बराबरी की सतह पर उनके हुकूक तस्लीम नहीं करते। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे की औरत से हर उस बात की ख्वाहिश की जाती है जो उसके बस में नहीं होती। जिन घरों में औलाद ना हो वहाँ ये समझा जाता है कि औरत ही उसकी जिम्मेदार है, और जहाँ औलाद हो मगर बेटी की सूरत में हो वहाँ भी बेटे की तमन्ना रखने वाले जालिम सास और ससुर बहू को इसका जिम्मेदार समझकर उसकी ज़िंदगी अजाब बना देते हैं। वो ये नहीं समझते कि बेटे या बेटी की पैदाइश किसी इंसान के बस में नहीं, बल्कि ये एक कुदरती अमल है। जमाना कदीम में लड़की को पैदा होते ही जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था, लेकिन अब चूंकि जमाना तरक्की कर गया है, इसलिए तिब्बी साइंस का सहारा लेते हुए मादरे रहम में ही लड़कियों का गला घोंट लिया जाता है। जिस खातून के यहाँ लड़की पैदा हो उसे ससुरालियों के तानों का सामना करना पड़ता है, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, और अगर एक के बाद दूसरी और तीसरी लड़की पैदा हो जाए तो बहू को कसूरवार करार देते हुए उसे तशद्दुद का निशाना बनाते हुए जिंदगी की नेमत से भी महरूम कर दिया जाता है। रिश्तों का वो पास जो पहले था वो अब है नहीं, क्योंकि अब बिल्कुल पुरानी सोसाइटी हमारी टूट फूट का शिकार है, नई मोरालिटी लोगों में कोई डेवलप नहीं हुई, तो इस सारी ब्रेक और चेंज में औरतें ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं, इसलिए वो ज़्यादा शिकार होती हैं। आखिर हर मामले में औरत ही कसूरवार क्यों है? बाप की आमदनी कम हो तो बेटी मनहूस करार दे दी जाती है। इसी तरह खावंद बेरोजगार और नखट्टू हो तो भी बीवी को ही इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। औरत एहतजाज करे तो उसको लामतनाही मसाइल का सामना करना पड़ता है। आज भी हमारे मुल्क में कई जगहों पर औरत को भेड़ बकरियों से ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। बिल्कुल जानवरों की तरह औरत को भी अपनी मर्जी से किसी खोंटे से बांध दिया जाता है। पहले तो वैसे भी औरत को इज्जत के साथ इज्जत बनाने की बजाय उसे इंसान समझा जाए। अगर उसको इंसान समझा जाए तो बहुत सारे मसले हल हो जाएं। उसमें गैरत भी नहीं आएगी और उसमें डिसरिस्पेक्ट भी नहीं आएगी, या एक ट्राइब का जैसे दूसरे ट्राइब के ऊपर उन्होंने कोई बदला लेना है तो वो औरत के थ्रू लेना है। ये सारे एटीट्यूड ट्रेंड जिस सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे जब औरत को इंसान समझा जाएगा। आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी ज़्यादातर लड़कियों और औरतों का घर से निकलना और कहीं काम करना मायूब समझा जाता है। औरत को कत्ल करने के लिए इतना ही जुर्म काफ़ी है कि उसने किसी से हंसकर बात क्यों की थी। औरत को अपने घर से बाहर जहां हवस से भरी भूखी निगाहों का सामना करना पड़ता है, वहां खानदान में भी उसकी नामूस के दुश्मनों की कमी नहीं है। आपका अंदर से साफ होना चाहिए, और ये हम नहीं दे पाते। हम इतने कुंद ज़हन बन चुके हैं, उन चीज़ों को टेक अप नहीं कर सकते। यहाँ भी वजह क्या है कि यहाँ माशरे के अंदर बैठ के आपको अपनी फैमिलीज़ के अंदर अपने जो फैमिलीज़ के मर्द और औरत हैं उनमें इतना इंटरेक्शन रखें, आप बैलेंस रखें उसमें। अगर नहीं रखेंगे तो ये मसाइल आएंगे। जवान लड़कियों और शादीशुदा खवातीन को अक्सर ऐसी सूरत का सामना भी करना पड़ता है कि या तो वो हालात से समझौता करके अपनी इज्जत की बर्बादी का तमाशा देखें या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठें।
अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारा सेहत WHO के पेश किए जाने वाले एक आलमी जायजे में बताया गया था कि दुनिया भर में हर 6 में से एक खातून को अपने खावन या अपने करीबी रिश्तेदार मर्द साथी के हाथों तशद्दुद का निशाना बनना पड़ता है और हर 18 सेकंड में एक खातून तशद्दुद का शिकार होती है। करीबी रिश्तेदारों के मुलव्वस होने की वजह यह है कि उनकी एक्सेस करीबी रिश्तेदारों तक होती है और वो औरत उनको उन्हीं रिश्तों में लेती है जो रिश्ते उनके हैं, लेकिन वो रिश्ते जो हैं वो टूट चुके हैं और उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है जिससे वो इस तरह के नेगेटिव एक्शंस कर लेते हैं, इसलिए वो ज़्यादा वल्नरेबल उनके साथ होती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मसला दुनिया भर के माशरों में मौजूद है और इसकी जड़ें निहायत गहरी हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि उसको कमज़ोर समझ के या ये कि उसके लिए सबका पॉइंट ऑफ व्यू ये बन गया है कि ये आएगी और सारा घर चलाएगी और काम करेगी और सबके लिए एक बगैर तनख्वाह के मुलाजम जैसे आ गया, तो इसलिए वो इंसानी रिश्ता बन ही नहीं पाता जो बनना चाहिए। माँ बाप की गुर्बत से लड़ने या अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कुछ ख़वातीन को मजबूरी की हालत में अपने घर से निकलकर मेहनत मजदूरी भी करना पड़ती है। देखते हैं ऐसी ख़वातीन की ज़िंदगी में क्या मुश्किलात पेश आती हैं। ख़वातीन के आलमी दिन का सूरज हर साल उनके हकूक पुरकशिश नारों और नित नए वादों के साथ गरूब हो जाता है, मगर इन दावों में हकीकत का रंग भरने वाले कहीं दिखाई नहीं देते। सारे मसलों से बचने के लिए ख़वातीन को पढ़ना चाहिए, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी पे भी वो डिपेंड ना करें, ना भाई पे ना हस्बैंड पे। जब उनकी इकोनॉमिक्स इंडिपेंडेंट हो जाएगी, उनकी एजुकेशन बेहतर हो जाएगी, तो इस सोसाइटी में बहुत सारे ट्रेंड्स भी बदल जाएंगे। औरत हर दौर में मजलूम ही रही है और इसे कमजोर समझकर दुनिया के हर माशरे में जुल्म का निशाना बनाया जाता है। उन्हें बताया जाए कि ये डिफरेंसेस हैं जिसको, ताकि वो एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ाएं, उस हद तक बढ़ाएं कि जो इजाज़त देता है। और वो क्या होता है जब वो नहीं होता, जब वो किसी मर्द के साथ देखते हैं, उन्हें पता नहीं है कि लाजमी नहीं है ये क्लास वाले हो सकता है, कोई और वजह हो सकती है, लेकिन वो महसूस करता है दूसरा आदमी को नहीं भाई इसने क्यों देख लिया, क्यों बात कर ली, ये वाला इशू आ गया। तीसरा, जब वर्किंग क्लास में हम आते हैं, नर्सिस में आ जाएं, स्कूल टीचर में आ जाएं, अब औरत ने घर से निकलना ये मजबूरी है। समाजी माहिरीन के मुताबिक औरतों पर जुल्म सितम के खात्मे के लिए और उन्हें मर्दों के मसावी हकूक दिलवाने के लिए पूरे माशरे को अपना किरदार अदा करना होगा। ख़वातीन की ज़िंदगी में तब तक तब्दीली नामुमकिन है जब तक हम दुनिया भर में आने वाली तब्दीलियों में उनकी जिद्दोजहद का मुताला नहीं करते। हम सिर्फ अपने पड़ोसी मुल्क चीन में रहने वाली ख़वातीन की ज़िंदगी पर ही नज़र डालें तो इस बात का अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं होगा कि ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना तामीर और तरक्की के मराहिल किस तरह तय कर रही हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।